हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि आपकी जो हैबिट है वो आपको बनाती है, मगर कभी किसी ने ये बताया कि आपकी जो हैबिट है वो कैसे बनती है। वो बनती है आपके विचारों से। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं, काम करते हैं, और उसी के अनुसार हमारी हैबिट डेवलप होती चली जाती है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाते चले जाते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर होता है। ये मैं आज जो आपको कह रहा हूँ, ये मैंने किताब पढ़ी और उस किताब में इन चीज़ों का जिक्र मुझे मिला, तो इसलिए सोचा आपके सामने इस किताब को लेकर आऊँ और एक रिव्यू कर डालते हैं, ताकि आप भी इस किताब से लुफ्त उठा सकें। इस किताब का नाम है जेम्स एलन एज अ मैन थिंक। बहुत ही पतली किताब है, बहुत ही, और बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई 80 पेज की तकरीबन किताब है ये। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 80 पेज नहीं है, वो उसके भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं गढ़ी हुई, और वो आगे चल के 300, 400, 500, 600 पन्ने की किताबों पर भी भारी पड़ सकती है। तो जेम्स एलन के बारे में अगर बताऊं तो ये 1864 में इंग्लैंड में जन्मे, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। पहले रिपोर्टर बने, फिर उस जर्नलिज्म के फील्ड में गए वहाँ, और वहाँ से होते 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 इनको एक ख्वाब था, ड्रीम था कि वो एक राइटर बने, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो लिखते लिखते उनका पहला जो काम आया वो 1895 में आया, और फिर 1895 के बाद 1903 में एक किताब लिखी इन्होंने जिसका नाम है एज अ मैन थिंक। दरअसल ये किताब जो है, इसमें ये जो इंट्रोडक्शन में लिखी गई है कि इन्होंने बाइबल के प्रोवर्ब 23:7 से लिया है, जिसमें ये लिखा गया था कि एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। मतलब इंसान जैसा सोचता है अपने दिल से वैसा ही बनता चला जाता है। तो उसी पर बेस्ड ये पूरी किताब उन्होंने लिख डाली, और लिखने के बाद मैं भी पहले श्योर नहीं था कि पढ़नी चाहिए या नहीं, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ी तो फिर मुझे लगा कि मैं समथिंग कुछ मिस कर रहा था, इसलिए, और मैंने इसको भी एक सेटिंग में ख़त्म किया, जैसे कि पहली वीडियो में भी मैंने 1-2 किताबों के बारे में बताया आपको। तो इस किताब में आपको क्या मिलेगा? इस किताब में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लिख दी जाएगी कि आप मुझे ये करना चाहिए, ये करना नहीं। सिंपल अपने सोच पर विचार करें, आप क्या सोचते हैं। इनका कहना है कि हमारा जो दिमाग है वो एक गार्डन की तरह है। आप उसमें अगर जो थॉट्स के जो सीड हैं वो अगर बोते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो जो सीड्स है वो नेगेटिव थॉट्स के हैं या पॉजिटिव थॉट्स के। अगर आप अच्छे सीड्स को बोते हैं उस गार्डन में, तो एक ना एक दिन उसमें अच्छे फूल आएंगे, फल आएंगे, और वो जो आप रिप करेंगे बाद में अपने आपके जो फसल आएंगे या फूल आएंगे वो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं अगर आप उसे छोड़ देते हैं और नकारात्मक थॉट्स के साथ उन अपने गार्डन को, जो माइंड है उसको प्लांट करते चले जाते हैं, तो वीड्स और भी अलग अलग तरीके के झाड़ियाँ आएंगी, जो ऑब्वियसली आपको तो बर्बाद कर ही देगी। आपकी पूरी फ्यूचर वो डिसाइड करती है। तो एक थॉट जो है, उस थॉट पे पूरा एक किला खड़ा है, जिसको समझने में ये किताब हेल्प करती है। हम बिल्कुल समझते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन अच्छा सोचने से होता क्या है, अच्छा क्यों सोचें, उसके बारे में दिया गया है कि अच्छा क्यों सोचें। अच्छा इन द सेंस कि पॉजिटिव सोच क्यों रखें, और छोटे छोटे, बहुत ही छोटे पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की गई है। और इसकी जो सिंप्लिसिटी है वो आपको रोकती है, और उसी सिंप्लिसिटी के साथ जिसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, हमारे आपके तरह ही कोई है जिसने इन चीज़ों को अपनाया। इस किताब को अपनाते ही आपको पता चलेगा कि इसमें एक चीज़ साफ लिखी गई है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि जो बुरे विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स है, वो हमारे भीतर आते चले जाते हैं। लेकिन उसको रोकने का काम आपको बिल्कुल एक स्ले करना पड़ेगा, उस पूरे नेगेटिव थॉट्स को एक अच्छे विचारों से। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की गई है। और इसमें एक, जैसे कि एक जगह मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा गया था कि सफरिंग जो होती है, हम जिसे कहते हैं कि बहुत कष्ट में है, सफर कर रहे हैं किसी चीज, ऐसा क्यों होता है? तो वैसा इसलिए होता है, जेम्स एलन लिखते हैं कि उनका ये सीधा कहना है कि ये इंडिकेशन है, सफरिंग जो है हमारे भीतर, इसका साफ इंडिकेशन है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो हमारी हार्मनी के साथ फिट नहीं बैठ रही है। जैसे हम हैं, हमारे ट्रू नेचर के साथ वो फिट ही नहीं बैठ रही है। इस कारण से वो सफरिंग है। आप जैसे ही आप किसी को देख लें कि कोई ऐसा हो जो अपनी जिंदगी की अपने पैशन और अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा, वो कभी आपको दुखी नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आप किसी भी रोगी को देखेंगे नहीं कि उसका चेहरा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे वो जो उदासी है वो इसलिए आई है क्योंकि उसकी जो इंटरनल जो फीलिंग्स है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही है। यही हमारे लाइफ के साथ भी होती है। तो यहाँ पे दिया गया कि पहली चीज यही कि अपने अंदर के जो पावर को है उसको खुश करना सीखें, समझें कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। और ये
कहाँ से ऐसी सोच आ रही है मैं जो ये कर रहा हूँ। तो अपने थिंकिंग पे गौर करें। इनका एक और चीज कहना है कि रोज 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अकेले अपने आप को छोड़ दें और बैठ जाएं और सोचें कि ये जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे थे, या पिछले दिनों आपने ऐसा कुछ किया तो क्यों किया। बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं। सोचते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ गलती हो रही थी मुझसे। तो ये भी चीज है। और ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है कि आप एक रेबल बन जाएं, ये करना है वो नहीं। बहुत शालीनता से, बहुत अच्छी तरीके से इस किताब में हर वो बात समझाई गई है जिससे हमारे जो थॉट प्रोसेस में जो असर आता है वो कैसे असर आएगा। तो उसी थॉट प्रोसेस को दिखाया गया इस किताब में। और इसी तरीके से करते करते 7 और 8 चैप्टर्स हैं। उस 8वें चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आप कुछ एक अच्छे जर्नी पे निकले थे। और अगर आपने इस किताब को आत्मसात कर लिया, आत्मसात काम करके, इसमें जो चीज़ें बताई गई है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने थॉट्स पे काम करना है। और थॉट्स पे कैसे काम होगा वो भी चीज़ें इसमें दी गई है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें भक्ति के बोल दी गई हैं कि आपको लगे यार ये नहीं हो सकता है। बस थॉट्स पे काम करें। कैसे काम करें इस किताब में दी गई है वो बातें। इसको आप पढ़ते हैं तो आपको यकीनन एक अलग इंसान बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन पूरी ईमानदारी से इस किताब को आपको फॉलो करनी होगी। बहुत छोटी किताब है, पतली किताब है। और फिंगरप्रिंट क्लासिक की तरफ से ये बुक छापी गई थी। 1903 की किताब है। अभी 2025 में हम आपके आगे बोल रहे हैं, तो किताब में कुछ तो होगी। इस किताब को पढ़ें, पढ़ने से ज़्यादा एंजॉय करें और देखें कि क्या बदलाव आता है। आपने अगर इसको पढ़ी है तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको इसका कौन सा भाग या कौन सी चैप्टर अच्छी लगी। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और किताब के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। और अगली बार कौन सी किताबों के साथ आप हमें देखना चाहते हैं, हम उस किताब की रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।